Hello बच्चों, let's have a look at the question. Question दे दिया, assume a thylakoid which is somehow punctured so that the inferior of a thylakoid is no longer separated from the stroma. This damage will have to the most direct effect on which of the following processes. तो हमें बताना है जब थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पंचर हो जाती है तो वो किस प्रोसेस को इफेक्ट करता है. सो अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें, की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे अबाउट द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट जो है हमारे पास एक ऑर्गेनेली है जो सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है, या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है. क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास पिगमेंट क्लोरोफिल की प्रेजेंस देखने को मिलती है, राइट. ये क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स एंड कुछ एल्गेज में भी प्रेजेंट होता है. अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, राइट, जैसे हमने बात की क्लोरोफिल में ये प्रेजेंट होता है, सो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह सा है, ठीक है. ये हम दो चीज़ों को यहाँ समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, दिस इज अ डबल मेम्ब्रेन. क्लोरोप्लास्ट हमारे पास डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है. अब क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हम इसे कहते हैं. तो क्लोरोप्लास्ट में दो तरह की रिएक्शंस होती हैं फोटोसिंथेसिस की, डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन. लाइट रिएक्शन यानी लाइट की प्रेजेंस में ये होती है थाइलाकॉइड में होती है, एंड डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में. अगर हम ये देखें सो इस तरह से हमारे पास जो है वो ग्राना थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है. एंड यहाँ पे ये इस तरह से और भी प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है, जहाँ एटीपी एंड एनएडीएच की सिंथेसिस होती है. सो ये हमारे पास आ गए थाइलाकॉइड, एंड ये जो स्पेस पीछे बच जाती है दैट इज द स्ट्रोमा जहाँ पे डार्क रिएक्शन होती है. अब इन्होंने बोला है कि ये थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है वो खराब हो गई है, अब क्या होगा, ठीक है. अब सेपरेशन नहीं है, सो व्हाट विल बी दी इफेक्ट. सो सबसे पहले अगर हम बात करें थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ठीक है, जैसे हमने बात की. सो ये जो हमारे पास थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है इसमें प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, राइट. क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी सिंथेसिस होती है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन काम करती है. तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, साथ में यहाँ पे एटीपी सिंथेटेज प्रेजेंट होता है. एटीपी सिंथेटेज जो एटीपी सिंथेसिस की सिंथेसिस में हेल्प करता है, सिंथेसिस, राइट, एटीपी सिंथेसिस. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ल्यूमन में मतलब उसके अंदर स्ट्रोमा से. इस वजह से हम देखते हैं जब भी हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होती है तभी एटीपी सिंथेसिस हो सकती है विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेस. लेकिन अब क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन है ये पंचर हो गई है, ठीक है. सो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन डेवलप नहीं होगी, नॉट डेवलप. अगर ये डेवलप नहीं होगी तो एटीपी सिंथेसिस नहीं हो सकती है. सो हम देख सकते हैं कि अगर ये मेम्ब्रेन पंचर हुई तो यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस इफेक्ट होगी. सो ऑप्शन डी इज राइट. सो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. थैंक यू.